हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस भूगोल पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई बोरिंग लेक्चर नहीं करने वाले, बल्कि एक बहुत ही एक्साइटिंग वर्चुअल फील्ड ट्रिप पर निकलने वाले हैं। हमारी ये यात्रा अनंत अंतरिक्ष से शुरू होगी और वहां से हम जूम इन करते हुए आएंगे अपने प्यारे देश भारत तक। तो क्या आप सब तैयार हैं? आज का हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे दी अर्थ इन स्पेस से, फिर मैपिंग अ ब्लू प्लैनेट, उसके बाद अर्थ्स डोमेन्स एंड लैंडफॉर्म्स, वहां से सीधे इंडियाज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स और एंड करेंगे इंडियाज क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ के साथ। चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अध्याय की, दी अर्थ इन स्पेस। सोचिए, इस अनंत अंतरिक्ष में हमारा कॉस्मिक एड्रेस क्या है? हम सौर मंडल का हिस्सा हैं, जहां सूरज और 8 ग्रह हैं। सूरज से दूरी के हिसाब से हमारा प्लैनेट तीसरे नंबर पर आता है, और साइज की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे खास बात इसका वो खूबसूरत नीला रंग, जिसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इस ब्लू प्लैनेट को थोड़ा और करीब से समझने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, मैपिंग आर ब्लू प्लैनेट। इतने बड़े प्लैनेट को मैप करना या इसका नक्शा बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए भूगोल में एक ग्रिड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। लैटिट्यूड्स वो पैरेलल सर्कल्स हैं जो इक्वेटर यानी 0 डिग्री से पोल्स तक जाते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स काल्पनिक लाइनें हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को जोड़ती हैं, और इनकी शुरुआत होती है ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन से। बेसिकली आप इसको पृथ्वी का अपना जीपीएस सिस्टम समझ सकते हैं। और इन सब लाइनों में एक नंबर बहुत स्पेशल है, 82.5 डिग्री ईस्ट। पता है क्यों? क्योंकि यही वो सटीक लॉन्जिट्यूड है जिससे हमारे देश भारत का स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। लिटरली हमारे पूरे देश की घड़ियां इसी लाइन के हिसाब से चलती हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल सोचकर देखिए। अगर पृथ्वी बस स्पेस में गोल घूम रही है, तो ये दिन, रात और अलग-अलग मौसम आखिर बदलते कैसे हैं? इनके पीछे की साइंस क्या है? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी की 2 खगोलीय गतियों में, घूर्णन और परिक्रमण, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब है पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, जिसमें पूरे 24 घंटे लगते हैं, और इसी से दिन और रात होते हैं। दूसरी तरफ, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें लगते हैं एग्जैक्टली 365 दिन और 6 घंटे, जो हमारे मौसम बदलने का कारण बनता है। ये प्रिसिजन सच में कमाल की बात है ना? चलिए अब स्पेस से थोड़ा और जूम इन करते हैं और आते हैं पृथ्वी की सतह पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ्स डोमेन्स एंड लैंडफॉर्म्स। जमीन पर आने से पहले जरा हवा को तो समझ लें। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, और बची हुई 1% में आती हैं बाकी सारी गैसेस। इसके अलावा पृथ्वी पर होता है भूमंडल, यानी ठोस चट्टानें, और जलमंडल, जिसमें नदियां, समुद्र और बर्फ का सारा हिस्सा शामिल होता है। और इन तीनों के मिलने से जो बनता है जमीन, पानी और हवा का वह जादुई मिलन स्थल, उसे हम जीव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। यहीं पर हर तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहीं पर हम और आप हैं। ये इस प्लैनेट पर मौजूद सबसे अनमोल जगह है। लेकिन पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी फ्लैट तो है नहीं। इसको हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, पर्वत या पहाड़, जो आसपास की जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे अपने हिमालयाज। दूसरा, पठार, जो ऊंचे तो होते हैं पर ऊपर से फ्लैट होते हैं, जैसे दक्कन का पठार। और तीसरा, मैदान, जो बिल्कुल समतल होते हैं और इनकी मिट्टी खेती के लिए सबसे उपजाऊ होती है। चलिए अब पूरे दुनिया के नक्शे से सीधे जूम इन करते हैं अपने देश पर। हम आगे बढ़ रहे हैं इंडियाज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स की तरफ। किसी भी जगह का भूगोल समझना हो तो सबसे पहले उसके पड़ोसियों को देखना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये सब मिलकर हमारा पूरा एक जियोपॉलिटिकल पड़ोस बनाते हैं, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम भारत के अंदर की फिजिकल डाइवर्सिटी देखें तो वो वाकई अद्भुत है। नॉर्थ में बर्फ से ढके विशाल हिमालय पर्वत, मध्य में हरे भरे उत्तरी मैदान, पश्चिम में धूप से तपता भारतीय महामरुस्थल, दक्षिण में बड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार, और किनारों पर तटीय मैदान। एक ही देश के अंदर इतनी सारी विविधता, ये सच में नेचर का एक मास्टरपीस है। अब आते हैं आज के इस सेशन के आखिरी चैप्टर पर, इंडियाज क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ।
जब भी भारत के मौसम की बात होती है, एक शब्द सबसे ऊपर आता है और वो है मॉनसून। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे देश के पूरे क्लाइमेट और वर्षा चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसा मौसम होगा वैसी ही वहाँ की वनस्पति होगी। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन का मतलब उन घास, झाड़ियों और पौधों से है जो इंसानों की मदद के बिना खुद ब खुद उगते हैं और बढ़ते हैं। भारत का मौसम इन्हें आकार लेने के लिए एकदम सही माहौल देता है। और इन्हीं घने सुंदर जंगलों में राज करता है भारत का शान, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ यानी द टाइगर। ये शानदार जानवर हमारे देश के रिच और अमीर वन्य जीवन का सबसे बड़ा और गर्वशाली प्रतीक है। क्लास, इस पार्ट को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने अंतरिक्ष की विशालता से लेकर भारत के जंगलों और वहां के बागों तक का लंबा सफर तय किया है। तो क्या अब ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम इस नाजुक जीव मंडल को, जिसे हम अपना घर कहते हैं, सिक्योर करें? हम आखिर इसको आने वाली जनरेशन के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज का भूगोल पाठ यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और दुनिया को नए नजरिए से देखते रहिए।